तो इंटरनेट पर एक डिबेट चल रही है सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को लेके, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स ने इन्हें अपने फोन्स में यूज करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी के, वो भी सेम साइज में। और रिसेंटली हमने देखा था कि OnePlus 15 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ लॉन्च भी हुआ था। बट वहीं एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज अभी भी लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज कर रही हैं। तो डिबेट यही है कि अगर सिलिकॉन कार्बन बैटरीज इतनी ही रेवोल्यूशनरी है और ज्यादा एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती है, तो एप्पल और गूगल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज अभी भी लिथियम आयन बैटरीज का ही क्यों यूज कर रही हैं। तो इस पे बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाई डू वी नीड सिलिकॉन कार्बन बैटरीज। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री और स्मार्टफोन यूजर दोनों को परेशान किया है, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली बैटरी में इंप्रूवमेंट की प्रॉब्लम ही होगी। लिथियम आयन बैटरीज का यूज 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद इस टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर आप आज के स्मार्टफोन्स को 5-6 साल पहले के स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रोसेसर हो, कैमराज हो या डिस्प्ले हो। बट अगर वहीं बैटरी की बात हो तो उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। जिस स्पीड से बैटरी इंप्रूव होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की कुछ लिमिटेशंस है। अगर आप इसकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जो बैटरी का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे फोन थिक होगा, उसका वेट बढ़ेगा और डिजाइन कॉम्प्रोमाइज होगा, जो स्मार्टफोन मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो जो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज है उसमें 2020 से 2025 में जो बैटरी की कैपेसिटी थी वो अप्रॉक्स सेम रही है। और यही रीजन है कि कंपनी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की तरफ देख रही है, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज के। इसलिए चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज OnePlus, Vivo और Oppo इन्होंने अपने फोन्स में सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का यूज करना शुरू कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और है कि हाउ सिलिकॉन कार्बन बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम लिथियम आयन बैटरीज। तो सिलिकॉन कार्बन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मेनली सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। अगर मैं लिथियम आयन बैटरी की बात करूं तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। एनोड बैटरी का नेगेटिव साइड है जो मेनली ग्रेफाइट का बना होता है, वहीं कैथोड बैटरी का पॉजिटिव साइड है। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल मीडियम है, लेट्स से कि एक लिक्विड है जो लिथियम आयंस को मूव करने में मदद करता है। और सेपरेटर एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। तो जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो जो लिथियम आयन है वो कैथोड से निकल के इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एनोड जो ग्रेफाइट का बना होता है उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जब अपना फोन बैटरी पे यूज करते हैं तो जो एनोड में स्टोर्ड लिथियम आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आपके फोन के कंपोनेंट्स को पावर मिलती है। और सिलिकॉन कार्बन बैटरी में भी यही सेम प्रोसेस होता है, बट वहाँ जो एनोड है वो कम्प्लीटली ग्रेफाइट का ना बन के सिलिकॉन कार्बन और ग्रेफाइट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। क्योंकि 1 ग्राम ग्रेफाइट सिर्फ 372 mAh चार्ज होल्ड कर सकता है, बट वहीं 1 ग्राम सिलिकॉन कार्बन 4200 mAh चार्ज होल्ड कर सकता है, यानी कि 11 टाइम्स। तो सेम स्पेस में ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, इसलिए कंपनी सिलिकॉन कार्बन का यूज कर रही है बैटरीज में। अब एक क्वेश्चन और है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का यूज क्यों नहीं कर रही है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज डेफिनेटली हायर एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती हैं और इसी वजह से आज हम फोन्स में 7000 mAh या उससे बड़ी बैटरी देख रहे हैं। लेकिन एप्पल और सैमसंग ऐसे ब्रांड्स हैं जो हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फोन सेल करते हैं। ऐसे में रिलायबिलिटी और बैटरी हेल्थ से जुड़ी छोटी सी प्रॉब्लम भी मिलियंस ऑफ यूजर को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए ये कंपनीज कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से पहले इनका मेन फोकस उसकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा रहती है। तो सवाल ये नहीं है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज क्यों नहीं यूज कर रही है, बल्कि सवाल ये है कि उनको कब लगा कि ये टेक्नोलॉजी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रेडी है। ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी बिल्कुल परफेक्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी भी कुछ डाउन साइड्स हैं, कुछ इसके नेगेटिव्स हैं, इसलिए बड़ी कंपनीज इन्हें यूज करने से अभी बच रही है। तो कंक्लूजन ये है कि अभी ये बैटरी डेवलपमेंट फेज में है और जब बड़ी कंपनीज को लगेगा कि ये बिल्कुल रेडी है तब ये अपने फोन्स में इन्हें यूज करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।